हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स जो हैं निफ्टी 50 को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और कैसे जो निफ्टी 50 इंडेक्स जो है बहुत ही प्रचलन में आ रहा है। बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे फंड्स अपना अपना इंडेक्स फंड लेके आ रहे हैं और कैसे ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये पहले ऐसे था कि म्यूचुअल फंड में डालो हमेशा निफ्टी 50 से बेटर परफॉर्म करता था, लेकिन अब पिछले 5-6 साल से देखा जा रहा है कि इवन अग्रेसिव फंड्स, वेरी फ्यू फंड्स, 5-7 फंड जो हैं जो कि निफ्टी इंडेक्स से बेटर कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो निफ्टी 50 से भी लैग कर रहे हैं। और निफ्टी 50 क्या है कि पैसिव फंड है। ठीक है, आप अगर इंडेक्स फंड में जब भी आप पैसे डालते हो तो जो वो रहता है आपका फंड मैनेजर है, सवेरे उठ के निफ्टी 50 के जो 50 शेयर हैं उसके उसमें वो डाल देगा। ठीक है, ऐसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चलता है। और तो उसमें क्या है कि उसमें चर्निंग नहीं है। जिस दिन कोई निकलेगा, जैसे निफ्टी 50 से कोई को बाहर निकाला गया तो जिस दिन निकल जाएगा नया शेयर आ जाएगा तो नए शेयर में सब लोग शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसे होता है। तो वहाँ कोई चर्न नहीं होता है। लेकिन जो अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स हैं हमेशा हमेशा मतलब रियल टाइम में हमेशा देखते रहते हैं कि क्या परफॉर्म करने वाला है, कौन सेक्टर परफॉर्मर हो सकता है, कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वहाँ वहाँ इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो एग्रेसिव फंड्स भी हैं वहाँ पे जो सडन अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और इंडिया में ही नहीं, बाहर के देशों में भी S&P 500 जो है उसके S&P 500 के जो इंडेक्स फंड में हम वैंगवर्ड करके कंपनी थी। ठीक है, वैंगवर्ड ने इस कॉन्सेप्ट निकाला कि क्यों इधर उधर तुमको डालना, सीधे S&P 500 में पैसे डालो एंड दैट विल परफॉर्म मोस्ट ऑफ द फंड्स। तो S&P उस एक तो उसमें आपके चार्जेस कम लगते हैं। ठीक है, यदि आपका नॉर्मल में 1.5-2%, 2.5% तक चार्जेस हैं तो निफ्टी 50 के चार्जेस बहुत ही कम है। हाँ, 0.25 ऐसे टाइप के इनके चार्जेस हो रखे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता फंड मैनेजर को। तो इसलिए इंडिया में भी अब निफ्टी 50 का बहुत जोरों शोरों से चालू हो गया है। लगभग लगभग सारे म्यूचुअल फंड के पास अब इंडेक्स फंड आ गया है। ठीक है, तो मैं देख रहा था कि ऐसा हो क्या रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट दिस निफ्टी 50 इज परफॉर्मिंग बेटर देन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तब देखेंगे, मैं देख रहा था डेटा, तो इकोनॉमिक टाइम्स में छपा हुआ कि 57% लार्ज कैप फंड्स फेल टू बीट देयर बेंचमार्क तक 50 इंडेक्स ओवर 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स में नहीं परफॉर्म कर पा रहे। फिर इवन मिड कैप का जो निफ्टी मिड कैप है 150 शेयर्स का, तो मिड कैप का भी 1 ईयर, ये जो है मिड कैप कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स की है, यहाँ 13.1%, 14.4। तो लोग बोल रहे हैं कि यार जब इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, इवन ये बाहर क्या है, ये ब्लूमबर्ग से मैंने काटा था कि अनदर 57 फंड सर्वाइव द इन्वेस्टमेंट होराइजन बट अंडर परफॉर्म द S&P BS 100। ठीक है, तो बाहर के देशों में भी ऐसी ही प्रॉब्लम है कि वहाँ भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे। तो अब इसके पीछे रीजन क्या हो रहा है, तो मैं समझना चालू किया कि चक्कर क्या क्या हो रहा है। तो एक देखेंगे कि निफ्टी कंटेन्स द लीडर्स। एक चीज हम लोग समझना भूल जा रहे हैं हमेशा कि इंडिया में यदि कोई लीडर है, ठीक है, कोई भी लीडर है, टेक वन सिंपल एग्जांपल, HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक आज के डेट में केवल 6% मार्केट शेयर है, केवल 6% इन कंप्लीट इंडिया। ठीक है, और उसके उस और SBI के बाद सबसे सस्ता जो कासा है ना, सबसे इजी सबसे सस्ता कासा HDFC बैंक के पास होता है, सबसे ज्यादा कासा। दे ऑलवेज फोकस टू हैव द चीपेस्ट कासा। ठीक है, आप जो सेविंग अकाउंट वगैरह जो खोलते हो 2.5-3% पे उनको देते हैं और लोन उनको देते हैं 7-7.5-8% देते हैं। तो बहुत ही सस्ता इनके पास कासा रहता है। अब बताओ आपकी जगह HDFC बैंक के पास आज 6% शेयर है और जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां आज भी टोटल सरकारी कंपनियां मिलकर 65% मार्केट शेयर है बैंकिंग में। अब HDFC बैंक को, चाहे कोटक को, चाहे ICICI को क्या क्या करना है, इनसे मार्केट शेयर गेन करना, राइट। मार्केट शेयर जस्ट 2000 के आसपास में SBI लाइक यूज्ड टू बी जायंट। ठीक है, जायंट लाइक जैसे टेक्नोलॉजी में गूगल है, एप्पल है, वैसे जायंट बैंकिंग में हुआ करती थी। हाँ, with kind of like 85% kind of 90% market share kind of।
और वहां से इनको नीचे करते करते तो ये बड़ी ऑब्वियस है कि यही तीन जो बड़े बैंक हैं, चार, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस, यही इनके सारे मार्केट से गेन करेंगे और उसमें एचडीएफसी नंबर 1 होगा। तो ये मतलब कि ब्लाइंड है कि एचडीएफसी बैंक परफॉर्म करना ही करना है, राइट। अब तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप एचडीएफसी बैंक, और इसमें एक चीज और बताऊंगा, तो लीडर्स हैं, मैं लीडर्स को बताना चाह रहा हूं कि जो मार्केट लीडर्स हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस हो गया, आप कुछ भी कर लो, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, 4-4, 5-5 बिलियन के प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे विल परफॉर्म बेटर। हाँ, किसी पर्टिकुलर क्वार्टर, किसी 2 क्वार्टर में नहीं परफॉर्म किया, लेकिन अदरवाइज हु कैन बीट देम, राइट। दे कैन स्नैच मार्केट शेयर फ्रॉम एनीवन। सिमिलरली एचयूएल, नेस्ले है, नेस्ले का लगभग 97% मार्केट शेयर है मिल्क इंडस्ट्री में, जो बेबी मिल्क का होता है। अब कौन उनके नजदीक आएगा? कोई भी उनके नजदीक नहीं। तो मार्केट से जो ग्रैब करना, जो इनके पास एबिलिटी है, वो किसी के पास नहीं है। तो नेवर अंडरएस्टिमेट दिस टॉप 50 कंपनीज इन देयर एरिया, ठीक है। वो हमेशा ही, तो छोटे छोटे आप देखोगे, स्मॉल कैप से कितनी कंपनियां मिड कैप हुई हैं, कितनी कंपनियां 1 लाख करोड़ हुई पिछले एक डिकेड में। मेरे हिसाब से आप एक दो को हटा दो, जैसे एवेन्यू सुपरमार्केट आया, ठीक है, ये 1 लाख करोड़ हुआ, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में घुसना, ठीक है। क्योंकि बड़े जो है लीडर हैं, लीडर्स के पास क्या होता है कि मार्केट से पैसा, जब भी उनको पैसा की जरूरत पड़ी, मार्केट से पैसा इजिली उठाते हैं। इनके पास स्ट्रेंथ इतना है कि थोड़ा सा अपना मार्जिन नीचे करके आपका मतलब जितना चाहे उतना मार्केट से गेन कर सकते हैं। एक ही बड़ा रीजन है। फिर दूसरा आता है कि जो फंड्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो एक्टिव फंड्स हैं, वो मोमेंटम को चेंज करना उनके बड़ी मुश्किल काम है। मोमेंटम चेंज करना इट्स लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अब सडनली पिछले 5-6 महीने देखो कि स्टील ऐसा परफॉर्म किया है, सब टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, ठीक है, ये 3 हैं अपने उसमें निफ्टी में, और तीनों 250-300% रिटर्न दिए हैं। अब कौन है ऐसा मैसिव, कौन है ऐसा फंड जो कि इतना ज्यादा वेटेज रखा होगा स्टील में? किसको पता था कि इतना जल्दी उस पर ग्रैब करना बड़ी मुश्किल काम हो जाता है अचानक से, ठीक है। वैसे एसबीआई अचानक से एक क्वार्टर आया और शेयर उसका 30-40% बढ़ गया। अब जिसके भी म्यूचुअल फंड कोई भी जाओगे तो आप देखोगे कि मैक्सिमम वो लोग क्या करते हैं कि एचडीएफसी बैंक ही उनका 7%, 6%, ऐसे 8% रहता है, लेकिन नोबडी वाज डूइंग इट टू एसबीआई। सडनली एक एसबीआई बिकम लाइक ए ब्लैक हॉर्स, सडनली आया और मतलब 50% बढ़ गया इसका। हाँ, तो ये बड़ी मुश्किल काम होता है कि एक अचानक से एक हाई वेटेज वाला शेयर निफ्टी का इतना खटाक से ऊपर जाता है, ये मैनेज नहीं कर पाते। क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एग्रेसिव फंड्स का, कि उनको अपना डेली एनएवी मैनेज करना है। एक क्वार्टर की भी अगर एनएवी खराब आई तो लोग क्या करते हैं, लोग शिफ्ट करना चालू करते हैं। अरे तेरा तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, तो नीचे जा रहा है, तो 2% नीचे आ गया, 3% नीचे आ गया। अब उस फंड मैनेजर इज हमेशा लोडेड विथ स्ट्रेस कि कैसे वेयर ही शुड बी देयर, कि उसका एनएवी नीचे न जाए, बहुत ऊंचा न जाए, दैट्स ओके, लेकिन नीचे न जाए। नीचे जाने का मतलब कि पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग आउट। टिपिकल एग्जांपल मैं बताऊं, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप का हुआ था कि फर्स्ट 2.5-3 ईयर्स में शानदार प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बाद उनके कंपनियां जो अच्छी थी, लेकिन सडनली उनकी 3-4 जो कंपनियां थी परफॉर्म नहीं करी, ठीक है। इन्फोसिस लगार्ड हो गया, अचानक से पूरा साल भर लगार्ड हो गया, जिसमें कि बहुत तगड़े से लगे हुए थे। तो ऐसे अचानक से लगार्ड होने के चलते उनका पूरा 1 साल खराब चला गया। 1 साल मैंने उनका हार्डली 6-7% ऐसे परफॉर्मेंस निकला। ये मुश्किल कर देता है, ठीक है। तो अचानक लोग देख भाई तो मोतीलाल ओसवाल तो गया भाई, लेकिन एक बड़ा रीजन है। फिर वेटेज ऑफ कंपनीज इन पोर्टफोलियो, लाइक सडनली आरआईएल जो 2016 से 2019 में जैसे परफॉर्म किया, मतलब ईयरली अराउंड 50% ऐसे बढ़ता चला गया, खटर। अब कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं था जो कि उसमें 10%, 12% वेटेज करे। हाँ,
लेकिन आप अगर उसमें जाओगे RIL का वेटेज देखोगे तो HDFC बैंक, RIL यही दो मिल के मैंने अकेले 20% बैठे हुए हैं। तो जो अगर ये दो शेयर परफॉर्म किए इतना तगड़ा से अचानक से, तो कोई भी मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि RIL अकेले 10% भी बढ़ेगा तो निफ्टी को कहां से कहां लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये जो वेटेज मैनेजमेंट है कि सडनली कोई एक शेयर आता है और पूरा का पूरा एकदम खटर खटर 50% से बढ़ गया, फिर 50% से, फिर 50%, तो 2016 से 2019 में लगभग 3 गुना हो गया RIL। तो इतना ज्यादा उसने मनी ऐड कर दिया निफ्टी में। ठीक है, तो ये तीन चीज मैंने पाया। और यस, देयर इज नो डाउट कि सम ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर रियली डूइंग वेल। जैसे आपका टिपिकली हो गया लार्ज कैप में एक्सिस टैक्स सेवर जो फंड है उनका अच्छा खासा निफ्टी को हमेशा मोरलेस बीट करते हैं। तो ऐसे 5-7 फंड हैं, लेकिन जनता सोच रही कि यार 50 फंड हैं, मैंने 20-25 तो फंड हाउस हो गए हैं आजकल, उनके 500 फंड्स हो गए हैं, किस में डाले किस में ना डाले। तो अचानक से इसका जो क्रेज है निफ्टी इंडेक्स का, आई बिलीव दैट कि दिस इज बेटर, क्योंकि निफ्टी को कहते थे आपको बहुत, जिस निफ्टी में फॉल होता है ना तो इंडिया भी हिलने लगता है, अगर ये कुछ तो हो गया। हाँ, तो इवन सरकार भी सोचती है कि सरकार का भी एम रहता है कि भाई निफ्टी ना गिरे, तो उसके चक्कर में अलग अलग तरीके का बजट में ये करो वो करो सब चालू हो जाता है। तो निफ्टी क्या होता है कि पूरा सबको दिखता है, निफ्टी में हंगामा हुआ तो पूरा देश में हंगामा हो जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कुछ इधर उधर हुआ तो कोई बॉदर नहीं करता है। तो नाउ इट मेक्स सेंस कि टू हैविंग ए मोर स्टेबल, यस इसके अपने प्रॉब्लम है कि आपको ये हमेशा बराबर करता रहता है रिटर्न हमेशा, जैसे कि अचानक से स्टील परफॉर्म नहीं कर रहा था, फिर अचानक से कंज्यूमर परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, तो ऐसे से कुछ एक बड़ा सा वो रहता है, प्लस कुछ एक है जैसे इंडियन ऑयल हो गया, ONGC हो गया, ये सब नॉन परफॉर्मर्स हैं। तो ये ऐसे के चलते इनका जो रिटर्न है 14-15% है, बट दैट इज वेरी स्टेबल। इसके चलते मैक्सिमम लोग दे आर शिफ्टिंग इनटू दिस निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।